बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ क्लास 6 मैथ्स चैप्टर नंबर 2 में जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो यूनिट और 10th प्लेस का है। ठीक है, इससे पहले बहुत सारे क्लासेस जो हैं हम चैप्टर 2 पे और चैप्टर 1 पे कर चुके हैं। जिन स्टूडेंट्स ने अभी वो क्लासेस नहीं देखी, उनकी वीडियोस नहीं देखी, तो मैं उनसे ये सजेस्ट करूँगा कि वो एक दफ़ा जाके वो वीडियोस देख लें ताकि उनको आगे भी समझने में आसानी रहे और जो अब हम करने जा रहे हैं उसमें भी आसानी रहे। जो स्टूडेंट्स नए हैं जिन्होंने अभी इसी वीडियो में हमें ज्वाइन किया है, उनके लिए मैं कहूँगा कि ये नीचे एक छोटा सा बटन है, इस पर क्लिक हेयर लिखा हुआ है। इसको आप जब क्लिक करेंगे तो सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी नई क्लास हो तो उसका आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके आगे हम आज करना जा रहे हैं यूनिट एंड 10th प्लेस। ये लेक्चर जो है ये आपकी बुक में जो उस तरह इसका टॉपिक नहीं है, लेकिन आपको समझाना इसलिए ज़रूरी है ताकि इससे पहले की क्लास में हमने एडिशन की थी और हम इससे अगली क्लास के अंदर जो है सब्ट्रैक्शन जो है वो हम सीखेंगे। लेकिन ये लेक्चर सब्ट्रैक्शन से पहले करने का फ़ायदा ये होगा कि आपको बड़े अच्छे से और आसानी से समझ आ जाए कि हम जब एडिशन करते हैं या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना है। ठीक है, तो अब हम पहले इसको थोड़ा सा समझ लें ताकि जब भी हम आगे अपने क्वेश्चंस करें तो हमें ये पता हो कि हम जो चीज़ कर रहे हैं वो हमें समझ आ रही हो। ठीक है, मैथ्स बेटा इतनी आसान चीज़ है कि आपको एक दफ़ा ये चीज़ समझ आ गई, इसको आपको दोबारा याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यह ख़ुद ब खुद आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर और इसमें हमारा है एक यूनिट एंड 10th प्लेस क्या होती है। इसके बाद जो हम चीज़ देखेंगे वो देखेंगे कि 100 प्लेस क्या होती है और फिर इसी तरह 1000 देखेंगे और ये देखने के बाद फिर आगे जितनी भी प्लेसेस आपको होंगी वो ख़ुद ब खुद इंशाल्लाह समझ आ जाएंगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे कोई नंबर लिखते हैं, जैसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं 928। ठीक है, ये 928 ये एक होल नंबर है। ठीक है, हम लिख देते हैं यहाँ पे होल नंबर। हम इसको पहले डिस्कस कर चुके हैं कि होल नंबर जो है क्या होता है। ठीक है, जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता देता हूँ कि होल नंबर्स जो होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं और फिर 1 2 3 4 5 और फिर ये बढ़ते चले जाते हैं इनडेफिनेटली। ठीक है, इनडेफिनेटली का मतलब होता है लामहदूद होना। मैं यहाँ पे आपके लिए लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहेगा कि इनडेफिनेटली बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, इसको हम इनडेफिनेटली भी कहते हैं, हम इसको इन्फिनिट भी कहते हैं। ठीक है ना, इन्फिनिटली बढ़ते जाते हैं, इन्फिनिट होते हैं ये। तो इसका क्या मतलब होता है मैं लिख देता हूँ आपके सामने। इसका मतलब होता है लामहदूद होना। लामहदूद जो वर्ड है ये वर्ड निकला है हद से, तो जिसकी कोई हद नहीं हो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जिसकी कोई हद ना हो तो उसको हम लामहदूद कहते हैं। ठीक है, जिसकी कोई हद नहीं होती उसको हम लामहदूद कहते हैं। ये मैंने आपके सामने स्क्रीन पे जो था इसको लिख दिया ताकि आपको याद रहे। ठीक है, अगर आपको किसी भी जगह पे कोई चीज़ समझ ना आए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिख दिया करें, हम उसको रिप्लाई कर देंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं और समझते हैं कि ये हमारी जो 10th प्लेस है और हमने कोई नंबर लिखा था, जैसे हमने 928
जब हमने ये नंबर लिखा था तो इसमें जो चीज़ आपने नोट करनी है वो ये है कि हम हमेशा अपनी जो ये राइट साइड होती है, राइट साइड कौन सी है, यहाँ से हम ये राइट से लेफ़्ट जा रहा है एरो हमारा, ठीक है। तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमने राइट से लेफ़्ट की तरफ चलना है, ठीक है। तो राइट से लेफ़्ट की तरफ जब चलेंगे तो जो पहला डिजिट है आपके सामने ये नंबर लिखा हुआ है, इसको हम यूनिट प्लेस कहते हैं, इसको हम 10 प्लेस कहते हैं और इसको हम 100 प्लेस कहते हैं। अब ये प्लेस किसको कहते हैं, ये प्लेस इस चीज़ को कहते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये आपका यूनिट प्लेस है, ये 10 प्लेस और ये 100 प्लेस, ठीक है। तो हम इसको समझ लेते हैं कि इसका क्या मतलब है। इसमें जो चीज़ आपने नोट करनी है वो ये है कि ये जो मैं सर्कल आपके सामने लगा रहा हूँ इसका मतलब है कि 8 जो है, 8 जो ये लिखा हुआ है दैट इज़, चूँकि ये यूनिट है तो यूनिट क्या होता है, यूनिट कहते हैं इकाई को, ठीक है। इकाई का मतलब एक, ठीक है। ये एक है, इसको हम इकाई कहते हैं या एक कहते हैं। तो ये 8 यहाँ पे कैसे आया, इसका मतलब है हम कह सकते हैं कि 8 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ इक्वल टू 8। तो ये सिर्फ 8 ही है। अब क्या होता है कि जब हम 2 को देखते हैं यहाँ पे, ये अब मैं आपके सामने यहाँ पे ये देखें, ये अब मैंने यहाँ पे 2 को जो है ये सर्कल कर दिया। ये 2 जो है ये चूँकि 10 प्लेस पे है, ठीक है, तो इस 2 का मतलब है 2 इंटू 10, ठीक है। तो ये 2 इंटू 10 का मतलब है 20, ठीक है। तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर कोई डिजिट 10 की प्लेस पे हो तो असल में ये 20 है, ठीक है। ये असल में 20 है, तो हम इसका सिर्फ 2 लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास एक और जो इसमें नंबर है ये 9, इसको भी मैंने सर्कल कर दिया। इस 9 का क्या मतलब है, चूँकि ये 900 प्लेस पे है तो इस 9 का मतलब है 9 इंटू 100, इसका मतलब है ये 900 है, ठीक है। तो जब हम इस नंबर को पढ़ेंगे तो ये पढ़ा जाएगा, मैं नीचे लिख देता हूँ आपको याद रहेगा। हम इस नंबर को अगर अपने वर्ड्स में लिखना चाहें तो हम लिखते हैं इस नंबर को 928, ठीक है। तो यहाँ से आप ये नोट करें कि चूँकि 900 प्लेस पे था तो इसलिए हमने यहाँ पे 900 लिखा, क्योंकि 9 की प्लेस 100 थी। फिर यहाँ पे 2 की जगह अगर आप देखें तो हमने लिखा है 20, ये आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे। और 8 चूँकि यूनिट प्लेस पे था इसलिए उसके वो सिर्फ 8 ही लिखा जाएगा। तो ये आपके सामने हमने जब इसको वर्ड्स में लिखा, ठीक है, तो उसमें लिखा गया 928, ये अब आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। हमने यहाँ पे 928 लिखा है। अब इसको मज़ीद आसान समझने के लिए हम इसकी एक छोटी एग्ज़ाम्पल नीचे देखते हैं कि अगर कहीं पे कोई डिजिट लिखा हुआ है 17, तो अगर 17 लिखा हुआ है तो ये 17 कैसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा कि इसके अंदर 7 यूनिट प्लेस पे है और ये 10 प्लेस पे है, ठीक है। तो इस 17 को इस तरह लिखने का मतलब क्या है कि हम इसको समझने के लिए
ये लिख सकते हैं कि 7 जो था यूनिट प्लेस पे था, तो इसका मतलब है साइड पे आप राइट साइड पे देखें 7 इंटू 1 इज इक्वल टू 7। और ये जो 1 लिखा हुआ है आपके सामने, ये वाला 1 जिसको मैंने अभी सर्कल में किया है, ये चूँकि 10th प्लेस पे है, तो 10th प्लेस का मतलब क्या है कि ये 1 इंटू 10, ठीक है। तो 1 इंटू 10 इज़ 10, ठीक है। तो अब अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 17। तो इस तरह ये डियर स्टूडेंट्स 17 लिखा जाता है, ठीक है। और हम जितने भी डिजिट्स जो हैं वो हम लिखेंगे, ठीक है, उसको उसकी प्लेस पे देख के बताएंगे कि इस प्लेस पे इसके साथ क्या आता है, ठीक है। तो ये आपके साथ इसलिए शेयर करना और आपको समझाना ज़रूरी था कि जब भी कोई आपके सामने नंबर लिखा हुआ आए तो आप उसको समझ सकें कि ये नंबर कैसे लिखा गया है। अब यहाँ पर हमारे सामने अगर आप इसको नोट करें तो ये सिर्फ 1 ही लिखा हुआ है, लेकिन असल में ये 1 जो है ये चूँकि 10 प्लेस पे है, लिहाजा ये ऐसे लिखा जाएगा जहाँ मैंने आपको भी ये एरो लिख के दिखाया है, ठीक है, तभी ये 17 बनेगा। ठीक हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक की जो बात है आपको समझ आ गई होगी। अगर इसमें आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई तो वो आप हमसे नीचे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक हो गया। अब इसके आगे थोड़ा सा हम इसको और आगे चलते हैं और देखते हैं कि अगर कोई बड़ा नंबर लिखा हुआ है, जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं 9 2 8 7, तो ये कैसे पढ़ा जाएगा, इसका भी हम पढ़ने का तरीका देख लेते हैं। तो हम अपने राइट से लेफ़्ट की तरफ जाते हैं और पहले कौन आएगा, ये यूनिट आएगा, ये 10 प्लेस आएगी, ये 100 प्लेस आएगी और ये आपकी 1000 प्लेस आएगी। अब जिस वक्त हम देखें कि ये 900 नहीं, ये 9287, ये कैसे आया है नंबर यहाँ पे, इसका मतलब है कि इसको एक दफ़ा देख लेते हैं और फिर आपको समझ आ जाएगी। 7 जो है ये यूनिट की प्लेस पे है। यूनिट जो होता है, यूनिट का मतलब होता है, हम इसको इकाई या एक कहते हैं, ठीक है। तो यूनिट प्लेस का मतलब है कि 7 इंटू 1 इज़ इक्वल टू 7, ठीक है। 8 जो था ये यहाँ पे देखें 8 हमने लिखा, लेकिन 8 किस प्लेस पे है, 10 की प्लेस पे, ठीक है। तो यहाँ आप 8 इंटू 10 करें तो ये 80 बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगला डिजिट देखते हैं 2 इंटू 100, तो ये 200 बन जाएगा। और जो 9 हमारा है ये है 1000 प्लेस पे, ठीक है, तो ये हमारा 9000 बन जाएगा। अब यहाँ पर जो चीज़ आपने देखनी है कि ये देखें, सबसे पहले ये 7 हमने लिखा, 7 इंटू 1 यानी 7, फिर उसके बाद ये 10 प्लेस पे था तो इसके साथ यहाँ पे हमने 10 लिख दिया। 2 जो था ये 100 प्लेस पे था, इसलिए हमने इसके सामने 100 लिख दिया। 9 जो था ये 1000 की प्लेस पे था, तो हमने 9 इंटू 1000 लिख दिया। अब अगर आप देखें कि ये नंबर जो है 9287, तो ये कैसे यहाँ पे लिखा जाएगा। अगर हम इसको अपने वर्ड्स में लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे कि 9000 200 and 87, ठीक है। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स आप ये चीज़ नोट करें कि हमने जो चीज़ देखी कि
ये वर्ड्स में जब लिखा जाए या पढ़ा जाए, जब आप किसी को बताएं कि ये फिगर क्या लिखी हुई है, नंबर क्या लिखा है, तो आप कहेंगे 9 और साथ वर्ड लिखेंगे 1000। इसको मैंने यहाँ पे, ये देखें, ये था वो 9, चूँकि ये 1000 की प्लेस पे था इसलिए यहाँ पे ये हमने वर्ड 1000 लिखा है। और ये 1000 आप देखें, ये वाला, ठीक है, तो ये है 9000। उसके बाद अगर आप देखें तो हमने 200 की प्लेस पे था, तो ये देखें हमने 2 के साथ यहाँ पे 100 लिखा है, ठीक है। और ये 100 आप देखें, ये वाला जहाँ मैंने आपको एरो लगाया, ये आपने देख लिया। उसके बाद हमारा यहाँ पर जो 8 है, ये वाला जिसको मैंने सर्कल किया, ये टेंस की प्लेस पे था, तो इसलिए यहाँ पे 80 लिखा गया। और ये आप देखें कि यहाँ पे हमने ये 80 है। अब ये वर्ड 9287 कैसे आया? ये ऐसे आया, जो मैं आपको यहाँ एक साइड पे आपको लिख देता हूँ कि हमने लिखा था 9000, उसके बाद हमारा था 200, उसके बाद था हमारा 80, उसके बाद हमारा था 7। अब आप देखें कि हमने ये सारे डिजिट्स जो थे ये लिखे, तो अगर इस डिजिट्स को हम 0 + 0 + 0 + 7, तो यहाँ पे 7 आएगा। 0 + 0 + 8, तो यहाँ पे 8 आएगा। 0 + 2, तो 2 आएगा। 9 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो 9 ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका नंबर जो था 9287, ये ऐसे हमने लिखना सीख लिया है। तो हमेशा ये चीज़ें आपके जहन में रहेंगी, ठीक है, अगर आप इनको एक दफ़ा समझ लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा, क्लास जो होगी हमारी, उसमें हम सब्ट्रैक्शन जो है वो लर्न करेंगे कि सब्ट्रैक्शन जो है वो कैसे की जाती है। एडिशन की क्लास जो है वो पहले हो चुकी हुई है, तो एडिशन की आप वीडियो जो है वो देख लें। नेक्स्ट में जो होगा हम ये सीखेंगे कि हमने सब्ट्रैक्ट कैसे करना है। सब्ट्रैक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को माइनस करना, ठीक है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।